11वां बाब। खुदावंद की बुजुर्गी। सो तू खुदावंद अपनी खुदा से मोहब्बत रखना और उसकी शरह और आइन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। और तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा हूँ, जिनको ना तो मालूम है और ना उन्होंने देखा कि खुदावंद तुम्हारे खुदा की तंबीह और उसकी अजमत और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से क्या क्या हुआ, और मिस्र के बीच मिस्र के बादशाह फिरौन और उसके मुल्क के लोगों को कैसे कैसे निशान और कैसी करामात दिखाई। और उसने मिस्र के लश्कर और उनके घोड़ों और रथों का क्या हाल किया, और कैसे उसने बहरे कुलजम के पानी में उनको गर्क किया जब वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। और खुदावंद ने उनको कैसा हलाक किया कि आज के दिन तक वो नाबूद हैं। और तुम्हारे इस जगह पहुंचने तक उसने बियाबान में तुमसे क्या क्या किया। और दातन और इबीराम का, जो अलियाब बिन रूबन के बेटे थे, क्या हाल बनाया कि सब इस्राएलियों के सामने जमीन ने अपना मुंह पसार कर उनको और उनके घरानों और खैमों और हर जी नफ्स को जो उनके साथ था निगल लिया। पर खुदावन के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। मुल्क मऊद की बरकत। इसलिए इन सब हुक्मों को जो आज मैं तुझको देता हूँ तुम मानना, ताकि तुम मजबूत होकर उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तुम पार जा रहे हो पहुंच जाओ, और उस पर कब्जा भी कर लो। और उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज हो, जिसमें दूध और शहद बहता है, और जिसे तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानिंद नहीं है, जहां से तुम निकल आए हो। वहां तो तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पांव से नालियां बनाकर सींचता था, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है, और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। और मैं तेरे चौपायों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा, और तू खाएगा और सेर होगा। सो तुम खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहक कर और माबूदों की इबादत और परस्तिश करने लगो, और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे, ताकि मींह न बरसे और जमीन में कुछ पैदावार न हो, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिंद हों, और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना। और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना, ताकि जब तक जमीन पर आसमान का साया है तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की उम्र उस मुल्क में दराज हो, जिसको खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा को देने की कसम उनसे खाई थी। क्योंकि अगर तुम इन सब हुक्मों को जो मैं तुमको देता हूँ जांफशानी से मानो और उन पर अमल करो, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो खुदावंद इन सब कौमों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, और तुम उन कौमों पर जो तुमसे बड़ी और जोरावर हैं काबिज होगे। जहां जहां तुम्हारे पांव का तलवा टिके वो जगह तुम्हारी हो जाएगी,
یعنی بیابان اور لبنان سے اور دریائے فرات سے مغرب کے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی، اور کوئی شخص وہاں تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا روب اور خوف اس تمام ملک میں جہاں کہیں تمہارے قدم پڑے پیدا کر دے گا، جیسا اس نے تم سے کہا ہے۔ دیکھو، میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو جا رہا ہے پہنچا دے تو کوہ گرزیم پر سے برکت اور کوہ ایبال پر سے لعنت سنانا۔ وہ دونوں پہاڑ یردن پار مغرب کی طرف ان کنانیوں کے ملک میں واقع ہیں جو جلجال کے مقابل مورا کے بلوتوں کے قریب میدان میں رہتے ہیں، اور تم یردن پار اسی لیے جانے کو ہو کہ اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے قبضہ کرو، اور تم اس پر قبضہ کرو گے بھی اور اسی میں بسو گے۔ سو تم احتیاط کر کے ان سب آئین اور احکام پر عمل کرنا جن کو میں آج تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔